नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर आरके में। आज मैं आपके सामने मैथ से संबंधित एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम संख्याओं से संबंधित कुछ परिभाषाओं को समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संख्या पद्धति क्या है। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, वह संख्या पद्धति कहलाती है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज है वो है अंक। तो अंक किसे कहते हैं? अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें संकेतों के एक विशेष समूह की आवश्यकता होती है। ये 10 संकेत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। इन्हें अंक कहा जाता है। इन्हीं अंकों से समस्त संख्याओं का निर्माण होता है। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की, मतलब अंकों का शुद्ध मान। तो एक दी गई संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वो अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है 67,523 में अगर 5 का शुद्ध मान की बात करेंगे तो वो 5 ही होगा। तो अगला जो डेफिनेशन है वो है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो दी गई संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 67,523 में 5 का स्थानीय मान 5 गुणा सैकड़ा और 6 का स्थानीय मान 6 गुणा 10,000 है। अब बात करते हैं संख्या की। तो विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग में आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं एक से आरंभ होती हैं और आगे तक बढ़ती जाती हैं, अनंत होती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम आगे जीरो को शामिल कर दें तो प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। ये संख्याएं जीरो से आरंभ होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। ये संख्याएं भी अनंत होती हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 इसी तरह आगे तक। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9 और इसी तरह आगे तक। धनात्मक संख्याएं मतलब पॉजिटिव नंबर। तो 0 से बड़ी संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। आमतौर पर उनके सामने कोई संकेत नहीं होता, लेकिन इन्हें प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर। तो जो संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं के आगे हम माइनस का निशान लगाते हैं। पूर्णांक। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे इस तरफ -3, -2, -1, 0 और इस तरफ भी बढ़ते जाएंगे 1, 2, 3। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7 इसी तरह। इसमें एक बात ध्यान के योग्य है कि एक जो ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है। अब आगे बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। इन दोनों पूर्णांकों में q कभी भी शून्य नहीं होता। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √5, √7 इत्यादि। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 16 और 21। इसी के साथ आज की हमारी जो गणित विषय से संबंधित वीडियो है वो समाप्त होती है।
इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।